अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी हाँ ठीक हैं। एक नया दिन और एक नई शुरुआत के साथ तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो बहुत ही प्यारा दिन, धूप निकली हुई थी तो मैं जा रही हूँ अपने घर के पास एक वेस्ट ब्रॉम सिटी में, क्योंकि मुझे घर की कुछ चीज़ें चाहिए थी और मेरी बेटी तंग आ रही थी कि उसने देखा कि ये अब धूप निकल रही है तो पार्कों का दिन आ गया है। तो वो कह रही थी कि मुझे कहीं प्ले एरिया में लेके चलें या पार्क में लेके चलें। तो मैंने कहा कि चलें, वहाँ एक प्ले एरिया था प्ले करने के लिए। तो मैंने प्लान किया कि मैं ले चलूँ इसको प्ले एरिया में। तो यहाँ मैं आई तो मेरी गाड़ी के पैसेंजर साइड के टायर की हवा कम हो गई थी। तो यहाँ मेरी गाड़ी पे साइन आने लग पड़ा था कि अपने गाड़ी के टायर पे हवा कम है, प्रेशर कम है, तो प्लीज़ बी केयरफुल चलाने के लिए। तो मैं फिर वापस आई और यहाँ कार वाश पे मैंने टायर की हवा चेक करवाई और हवा भरवाई। उसके बाद फिर मेरे गाड़ी के टायर का प्रेशर काफ़ी ठीक हो गया था। तो उसके बाद हम फिर यहाँ दोबारा वापस आए। तो ये देखें कि ये है वेस्ट ब्रॉमिज। यहाँ ओपन मार्केट लगती है जिनमें से ज़्यादातर एशियन चीज़ें ही होती हैं। काफ़ी बड़ा टाउन है, ओपन मार्केट भी है, इनसाइड भी है और आउटडोर भी है। यहाँ वेजिटेबल्स, गार्लिक, जिंजर, ऑनियन, जो भी जितनी भी सब्ज़ी फ्रूट्स हैं बोल पे 1 पाउंड से 150 तक आपको मिल जाती है, काफ़ी मुनासिब रेट पे। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें ली थी और कुछ चीज़ें नहीं ली क्योंकि काफ़ी वज़न उठाना पड़ता है और गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी। तो इसके बाद ये देखेंगे लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी मतलब धूप निकली हुई थी, बारिश वगैरह नहीं थी, तो इसलिए लोग यहाँ काफ़ी निकले हुए थे। तो ये देखेंगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके बाद कहाँ कहाँ गई और क्या क्या लिया। तो इसके बाद जा रहे हैं हम प्ले एरिया की तरफ। ये बहुत ही प्यारी सी बिल्डिंग थी, बहुत ही काफ़ी अच्छा टाउन है, पसंद आता है। बहुत ही बड़ा है कि आपको यहाँ हर चीज़ आसानी से दस्तयाब हो जाती है। तो ये देखिए सिनेमा भी है यहाँ,
अगर आपने फ़िल्म देखनी हो तो आप यहाँ यहाँ अपनी एशियन फिल्म्स लग जाती हैं। तो ये मेरी छोटी बेटी ने राइट्स देख ली है और वो राइट्स बगैर उसने कहा कि मैं जाऊंगी नहीं, मुझे मस्ट ले के दो। तो इसको मैंने फिर ये एक ही राइड थी तो मैंने कहा कि चल तू ये राइड्स ले ले। यहाँ काफ़ी बच्चे भी बैठे हुए थे। तो बड़ी बेटी मेरी का सर दर्द कर रहा था तो कह रही थी कि मेरे सर पे दर्द है, क्योंकि इस जगह हवा ठंडी शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा चल पास ही पाउंड लैंड थी तो मैंने कहा तुझे मैं मेडिसिन ले के दूँ। तो ये वहाँ से मेडिसिन ले रही है और कुछ ड्रिंक्स ली है, क्योंकि प्ले एरिया में 1.5 घंटे का टाइम होता है, 90 मिनट्स का। तो ये तो नहीं बड़ी बेटी नहीं खेलती, छोटी खेलती है। तो इसको मैंने कहा था कि कुछ खाने के लिए भी यहाँ ले अंदर बैठ के तो खा ली। तो ये देखें हम पहुँच आए हैं प्ले एरिया में। काफ़ी बिजी था क्योंकि सैटरडे था और बहुत ही लोग आए हुए थे अपने बच्चे लेके। तो छोटी मेरी बेटी देख के बड़ी खुश हुई। ये देखें कि अंदर के तकरीबन फुल ही था और टेबल खाली नहीं था। ये अकेली थी तो ये ऊपर नहीं जा रही थी, ये कह रही थी कि मामा आप भी मेरे साथ आओ। तो मैंने तो पहले कहा कि आप अकेले ही खेलो, पर अकेली थी तो वो थोड़ी शाय भी हो रही थी क्योंकि साथ उसके खेलने वाला कोई भी नहीं था। तो मैं इसके साथ ये अंदर थोड़ी देर खेली और उसके बाद वो काफ़ी खुश हुई और उसने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं कहती हूँ कि ये जो बचपन की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की, काफ़ी वो जब बड़े हो जाते हैं काफ़ी मिस करते हैं। बड़ा ही शौक़ बच्चों को होता है इस तरह की चीज़ें करने के लिए। तो जब हम अपना बचपन देखें तो उस ज़माने में ये चीज़ें काफ़ी कम हुआ करती थी, होती थी भी तो बड़ी बड़ी शहरों में होती थी। लेकिन अब तो इस यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी है, अच्छी अच्छी जगह है बच्चों के खेलने के लिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इसको, ये थोड़ी सी ज़िद्दी भी है और लाडली भी है, तो ये जहाँ भी कहती है उसको मुझे लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि यही बचपन है। और टाइम इतना जल्दी गुजर रहा है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये था, उन्होंने मुझे कोई दिया था पर्पल सा टाइम का कि आपने 90 मिनट्स हो चुके तो आप ये हमें वापस करके बाई चले जाना। लेकिन हम 90 मिनट से पहले ही आ चुके थे क्योंकि बड़ी बेटी के सर पे दर्द था और वो कहती कि मुझसे अब और बैठे नहीं जा रहा। तो मैंने कहा चलें चलते हैं वापस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बनाया। तो कोशिश की थी कि ये थोड़ा सा व्लॉग ट्राई करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों को भी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक रमज़ान की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, रमज़ान भी पास हैं। तो जब मैंने रमज़ान की कुछ चीज़ें लेनी है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि उसके लिए कुछ छोटा सा व्लॉग तैयार करूँ और आपको बताऊँ कि मैंने रमज़ान की क्या तैयारी की है। तो आप भी अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।